Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। आज हमारा टॉपिक रहेगा जनपदास के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम? जनपदास के बारे में। लास्ट क्लास का याद है कुछ भी? बड़ा मजेदार चीजें पढ़ी थी ना हमने, घोड़ों वगैरह के बारे में, सेक्रीफाइस के बारे में, वन सिस्टम के बारे में। चलो क्विक रिविजन उसका मैं कराऊंगी क्योंकि मस्ट है। आगे पार्ट पीछे सपाट वाला किस्सा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, बिल्कुल कोई भी तरीके से मैं नहीं चाहती कि लिंक टूट जाए, तार टूटे। अच्छा, आप एक तार आप भी मत तोड़िए। क्या नहीं करिए भाई, लाइक करना ना भूलिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। और जो भाई भूले बिसरे लोग हैं, जो भूल गए हैं, ध्यान से उनकी माइंड से स्किप हो गया है, बड़ी बिजी लाइफ है, तो उनको याद दिला दीजिए, शेयर कर दीजिए भाई उनको ये लिंक, ताकि वो भी आके सेशन को ज्वाइन करें। और आप लाइक कर दो फटाफट से, फिर हम क्विक रिविजन करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, हमने 4 सिस्टम देखे थे, 1 सिस्टम देखे थे। अगर यहाँ से शुरू करें, 4 1 सिस्टम देखे थे हमने। उसमें 4 कौन से थे? ब्राह्मण्स थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे और वैश्य थे। चलो वैश्य के बाद शूद्र कर लो, वैश्य थे और शूद्र थे। ठीक है, हमने देखा था कि क्या होता था कि कैसे भाई मैन है रूलर बन जाते थे बड़ी आसानी से। आसानी भी नहीं बोलेंगे, खैर उस वक्त के हिसाब से तो टफ ही है, ऐसा भी नहीं बोलेंगे आसान है, बट हम इसलिए बोल रहे हैं आसान क्योंकि आज के टाइम पे लगभग 50 सालों से हम क्या देखते आ रहे हैं? वोटिंग सिस्टम। क्या देख रहे हैं हम 50 सालों से? तो हम वोटिंग सिस्टम देख रहे हैं। वोटिंग सिस्टम 50 ईयर से हम क्या देख रहे हैं? वोटिंग सिस्टम। बट ये जो सिस्टम था, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं सेक्रीफाइस की, ये कब देखा था? लगभग 3000 ईयर्स अगो। ये हमने ऑलमोस्ट 3000 सालों पहले देखा था। ये वाली चीजें होती थी, इस तरीके से क्या बने जाते थे? जो मैन है वो, उनको क्या बना दिया जाता था? वो मैन बन जाते थे रूलर्स। कैसे बनते थे? सेक्रीफाइस परफॉर्म करके। क्या परफॉर्म करते थे भाई? सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। सेक्रीफाइस को परफॉर्म करवाने का काम कौन करता था? चलो सबसे पहले क्या मुझे कोई कमेंट में बताएगा कि सेक्रीफाइस तो जो है सो है, वो तो अभी हम डिस्कस करेंगे, बट उस सेक्रीफाइस को परफॉर्म करवाता कौन था? क्षत्रिय करवाते थे, ब्राह्मण करवाते थे, प्रीस्ट मतलब ब्राह्मण प्रीस्ट, या शूद्र कराते थे? कौन कराते थे? ब्राह्मण कराते थे, प्रीस्ट कराते थे। ठीक है, सेक्रीफाइस कौन सी? हॉर्स सेक्रीफाइस। कौन सी सेक्रीफाइस? हॉर्स सेक्रीफाइस। जिसको क्या नाम दिया गया था? जिसको नाम था भाई, जिसका नाम था अश्वमेधा। क्या नाम था जिसका? इसका नाम था अश्वमेधा। ऐसा कुछ कराते थे। अब इसमें क्या होता था भाई? घोड़े को फ्रीली छोड़ देते थे कि भाई आप जाइए, फ्री घूम कर आइए, आपको बहुत आज़ादी है। और साथ में राजा के जो कुछ लोग हैं वो भी रहते थे वर्कर, कि भाई घोड़े का ध्यान रखना, कहाँ कहाँ घोड़ा जा रहा है पता तो चले। बिल्कुल ही घोड़े को छोड़ दिया। कैमरा तो उस टाइम पे होता नहीं था कि चिप या कैमरा लगा दिया कि लोकेशन ट्रैक कर ली है, लोकेशन ट्रैक कर ली कि जीपीएस में बता रहे कि घोड़े की लोकेशन यहाँ पे है, मगध पहुँच गया, ऐसा घोड़े की लोकेशन है भाई हिमाचल पहुँच गया, ऐसा तो नहीं है। तो क्या था? जाते थे भाई लोग। अब जिसने घोड़ा रोक लिया, यानी वो क्या है भाई? कॉन्फिडेंस है उसको खुद में कि मैं तो लड़ूंगा, जिस भी राजा का घोड़ा है ना, मैं उसको रोक रहा हूँ, ये मेरे इलाके में, यानी ये मैं राजा को क्या करूंगा? चैलेंज करूंगा, मुझे राजा से युद्ध करना पड़ेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं नहीं डरता, आओ चलो करेंगे युद्ध। चलो दूसरे थे, दूसरे टाइप के क्या कौन से राजा रहते थे भाई? जो बोलते थे नहीं नहीं भैया, हाथ जोड़ा मैंने, घोड़े को जान दो, कौन युद्ध करेगा? वो राजा तो हमसे, यानी हमने मान लिया है कि वो राजा हमसे पावरफुल है कि उसके घोड़े को रोक के हमें कोई भाई रिस्क नहीं लेना, हमें कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी भाई, कुछ नहीं। तो इस तरीके से जो राजा भाई रोक लेते थे घोड़ा, उनको फाइट करनी पड़ती थी। जो नहीं रोकते थे वो क्या करते थे कि भाई ठीक है, हम तो नतमस्तक हैं आपके सामने जी, हमने आपकी जो है आपके सामने घुटने टेक लिए, हम आपके अंडर आने को तैयार है कि आप हमारे बड़े राजा, हम आपके अंडर भाई लो। ठीक है, राजा क्या करते थे? सेक्रीफाइस परफॉर्म कराते थे। हॉर्स सेक्रीफाइस हमने देखी। प्रीस्ट परफॉर्म करते थे, है ना, प्रीस्ट परफॉर्म करते थे। वहां पे जो अदर राजा हैं वो एज अ दर्शक यानी स्पेक्टेटर्स देखते थे। छोटे मोटे जो रिचुअल है राजा के साथ कौन परफॉर्म करते थे? जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं, जैसे कि भाई राजा की बीवियां हो गई, वाइफ्स हो गई, बहुत सारी वाइफ्स तो रहती थी, या एक वाइफ जितनी भी है, हमें क्या भाई, अब जितनी रखनी राजा को वो राजा जाने, और बच्चे, उनके बेटे। ठीक है, साथ में हमने क्या देखा था? जो दूसरे जो कौन से समाज के लोग थे? अच्छा, कौन से समाज के लोग थे जो गिफ्ट लाते थे?
अदर राजास तो राजा के लिए गिफ्ट लाते ही थे, क्यों? क्योंकि राजा सेंट्रल फिगर था, पावरफुल था। बट हमने देखा था एक और जो समाज था, जैसे हमने 4 वर्ण पढ़े थे ना, तो वर्ण कौन सा था जो क्या लाता था, गिफ्ट लाने का काम करता था? क्या वो शूद्र थे या वैश्य थे, ये बताओ? वो थे विश्व, जिनको वैश्य भी कहते हैं, वो लोग थे, गिफ्ट लाते थे। तो इस तरीके से भाई पूरी प्रोसेस चलती थी। ब्राह्मण क्या करते थे, जो थे भाई प्रीस्ट, वो शुद्ध पानी छिड़कते थे, पवित्र पानी राजा पे छिड़कते थे, और उनको खुद इसके बदले में वो कैसे प्रीस्ट रहते थे, बढ़िया ट्रेंड, ये सेक्रीफाइस कराने का काम करते थे, बहुत ही ट्रेन प्रीस्ट रहते थे। साथ में क्या करते थे भाई, इनको रिटर्न में, अब ये काम कर रहे थे, इनको गिफ्ट्स मिलते थे। ठीक है, हमने देखा था कि राजा के बारे में, राजा का कंपेनियन कौन होता था? बैटल फील्ड में अगर राजा जा रहा है तो उसका कंपेनियन कौन रहता था भाई? चैरियटर, जो रथ चालक है, जो सारथी है, वो देखता था ना, वही तो रहता था भाई राजा के साथ, कि भाई राजा युद्ध में लड़ रहे हैं कि डर रहे हैं, कैसे हिम्मत दिखा रहे हैं, कितने भाई हमारे महान राजा हैं भाई, खून बहा रहे हैं और बिल्कुल नहीं डर रहे, सबसे युद्ध कर रहे हैं बिना डरे। तो वो कंपेनियन, वो देख रहा है, विटनेस कर रहा है कि हाँ भाई ऐसा कर रहे हैं मेरे राजा, डर रहे हैं हिम्मत वाले, और फिर वो उनकी ग्लोरी के बारे में बताता था। आया समझ में? तो ये सब कुछ जो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे मेन रूलर्स बनते थे। नाउ आज हम देखेंगे किसके बारे में? आज हम देखेंगे जनपद के बारे में। ये जनपद क्या है भाई, ये किस चीज को जनपद बोलते हैं, इसको हम देखेंगे। क्लियर? चल, the rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of janpads rather than janas. अब क्या बोल रहे हैं? जो राजास हैं, जो परफॉर्म करते थे यही बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस, है ना, ये सेक्रीफाइसेस जो राजा परफॉर्म करते थे, were now recognized as being rajas of janpadas rather than janas. उनको क्या माना जाता था? उनको माना जाता था राजा किसका? जनपद का, उनको राजा माना जाता था रादर देन जनास। मतलब जो भी राजा ये सेक्रीफाइस, ये बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस, जैसे हमने हॉर्स सेक्रीफाइस देखी अश्वमेध की, ऐसी बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे, उनको अब क्या माना जाता था? जनपद का राजा, कि ये जनपद के राजा हैं रादर देन जनास। हम इनको जनास नहीं बोलेंगे, जनपद के राजा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। The word Janpada literally means the land where the Jana set its foot and settled down. अब अगर इसका मतलब देखें, लिटरल मीनिंग देखें, कि भाई आप सोच रहे होंगे कि जनपदा का क्या मतलब होता है, तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है लैंड, है ना, इसका मतलब होता है लैंड, जमीन, जहां पे जना सेट इट्स फुट, जहां पे जन ने अपना भाई पैर मतलब पैर रखा, एंड सेटल डाउन, और सेटल हो गए, है ना। ऐसी जमीन, ऐसा लैंड, ऐसी धरती जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे जो जन है उन्होंने भाई अपने पैर जमाए, पैर जमाने के बाद वहाँ पे सेटल हो गए, तो इसलिए इसको बोलते हैं जनपद। अच्छा, जन यानी लोग हम बोलते हैं पद, पैर, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट जनपदास आर शोन ऑन मैप 4। ये जो मैप है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जनपद हमें क्या करे गए, हमें दिखाए गए हैं। जरा देखे तो भाई कौन से इंपॉर्टेंट, जरा जाने तो भाई कौन से इंपॉर्टेंट जनपदास। इस तरीके से इंपॉर्टेंट जनपद और महाजनपद इस तरीके से बने हुए हैं। देखो कितने सारे नाम है, अवंती, उज्जैन, कौसंबी, राजगृह, मगध, अंगा, इनकी जो है राजधानी भी होगी, हस्तिनापुर, पांचाल, तक्षशिला, गांधार, इस तरीके से जो है ये इनके नाम दिए गए हैं ना, मगध, अवंती, उज्जैन, हस्तिनापुर, तक्षशिला, गांधार, ठीक है, इस तरीके से इनके नाम है। क्या है भाई? ये इंपॉर्टेंट जनपद है। कौन से इंपॉर्टेंट जनपद हैं? आगे बढ़े, चल। Archaeologists have excavated a number of settlements in these janpadas such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and अतरंजखेरा नियर इटा। द लास्ट 2 आर इन उत्तर प्रदेश। अब भाई आर्कियोलॉजिस्ट का काम क्या रहता था भाई? खुदाई करके चीजें पता लगाना, उन पर स्टडी करना। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या करा? आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट, बहुत से सेटलमेंट मिले। अब भाई पुराना जमाना, जैसे हमने देखा था ना कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा की सभ्यता मिली थी, सेटलमेंट मिला था पूरा की भाई पूरी सिटी स्थापित थी इस तरीके से, है ना। तो ऐसे ये सेटलमेंट मिला इन जनपद में। कौन से मिले? सच एज पुराना किला मिला दिल्ली का, हस्तिनापुर मिला मेरठ में, है ना, अतरंजी खेरा मिला इटा में। ये जो लास्ट 2 हैं ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आया समझ में? They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. उन्होंने ये भी देखा, पता करा उन्होंने, भाई आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्टडी करा, चीज़ों को देखा, ऑब्जर्व करा, ये देखा कि लोग जो है झोपड़ी हट्स में रहते थे और कैटल को रखते थे, जैसे गाय भैंस वगैरह, और अदर एनिमल्स को भी रेयर करते, मतलब पालते थे, है ना। झोपड़ियों में रहते थे, हट्स में रहते थे, एनिमल वगैरह को जो है हर्ट करते थे, ठीक है, मतलब कैप्ट करते थे, रखते थे, और अदर एनिमल्स को भी। आया समझ में? They also grew a variety of crops, rice, wheat, barley,
पल्सेस, शुगर कैन, सेसमे एंड मस्टर्ड। बहुत सी क्रॉप्स भी ग्रो करते थे भाई, अनाज भी ग्रो करते होंगे ना, खाते पीते तो होंगे, अनाज की जरूरत पड़ती होगी, जैसे राइस हो गई, वीट हो गई, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सेसमे और मस्टर्ड, ये सारी जो है क्रॉप्स को क्या करते थे, ग्रो करते थे। आया समझ में। हम क्या देख रहे हैं, जनपद्स के बारे में। जनपद्स के बारे में हमें पता चला कि आर्कियोलॉजिस्ट ने काफ़ी चीज़ों को भी पता करा, ठीक है, देखा कि कैसे थे, कौन सी लोकेशन में मिले। लोकेशन हमने देखी, जैसे दिल्ली का पुराना किला मिल गया, हस्तिनापुर मिल गया मेरठ के आसपास, अतरंजी खेरा ये कहाँ मिल गया, ये इटाह में। साथ में हमने ये भी देखा कि लोग कैसे रहते थे, हट्स में, झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है, कैटल भी पालते थे और साथ में क्या, अदर एनिमल्स को भी पाला जाता था। फसलें कौन सी ग्रो करते थे, अनाज कौन से उगाते थे भाई, क्रॉप्स, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, शुगर कैन, सिसमे और मस्टर्ड। क्लियर। नाउ ये क्या लिखा है जरा देखें। पेंटेड ग्रेवेयर, plates and bowls are the most common vessels made out of painted graveware. These are extremely fine to touch with a nice, smooth surface. Perhaps these were used on special occasions for important people and to serve special food. ये क्या है, painted graveware है भाई, painted graveware दिख रहा है। इसमें क्या बनता था, प्लेट्स हो गई है ना, प्लेट हो गई जो हमने देखी है, बोल्स, कटोरी वगैरह, इनसे वेसल्स बनाए जाते थे पेंटेड ग्रेवेयर से। ये बहुत ही फाइन रहते थे, आप इनको टच करोगे ना, बहुत ही फाइन, इनकी मतलब टच बहुत ही अच्छा, शार्प, फाइन, विद अ नाइस स्मूथ सरफेस। सरफेस कैसी रहेगी, बहुत ही स्मूथ, स्मूथ हम बोलते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल क्लियर, ऐसी स्मूथ सरफेस रहेगी। परहैप्स दीज वर यूज ऑन स्पेशल ओकेजन्स, इन्हें स्पेशल ओकेजन्स पर ही यूज़ किया जाता था, खास कोई मौक़ों पर, है ना। फॉर इम्पॉर्टेंट पीपल एंड टू सर्व स्पेशल फूड, मतलब कोई खास ओकेजन हो गया, खास ओकेजन में भी कोई अच्छे इंपॉर्टेंट लोग आ गए भाई, जो अच्छे राजा महाराजा मान लीजिए, अच्छी जिनकी पोजीशन है, पावर है, अच्छे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लोग, और उनको अच्छा स्पेशल फूड इसमें सर्व करके दिया जाता था। मतलब हर चीज़ स्पेशल ही है इसमें, है ना। स्पेशल ओकेजन में स्पेशल पीपल के लिए और स्पेशल फूड सर्व किया जाता था, किसमें, पेंटेड ग्रेवेयर में। क्लियर। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो, They made earthen pots. Some of these were green color, others were red. वो क्या बनाते थे भाई, मिट्टी के पॉट्स बनाते थे, अर्दन भाई मिट्टी के पॉट्स, घड़े जैसे कह लो। उनमें से कैसे थे, some of these were in green color, कुछ भाई ग्रे कलर के थे और कुछ रेड कलर के थे। One special type of pottery found at these sites is known as painted graveware. इसमें क्या मिली थी भाई, स्पेशल टाइप की, इसी की बात हो रही, पोट्री मिली थी, कौन सी, जिसको कहा जाता था पेंटेड ग्रेवेयर। पेंटेड ग्रेवेयर कहा जाता था, अच्छी स्पेशल टाइप की पॉटरी थी। हमने देखा ना स्पेशल क्यों हमने देखा, स्पेशल इसलिए कि बढ़िया स्मूथ और फाइन थी, टच करने में आप देखोगे। साथ में स्पेशल ओकेजन के लिए यूज होती थी, स्पेशल पर्सन के लिए यूज होती थी और स्पेशल फूड इसमें सर्व किया जाता था। As is obvious from the name, these grey pots hand-painted designs, usually simple lines and geometric patterns. अब आप जैसे देख रहे हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, कह रहे हैं ये ग्रे पॉट्स है ना। पेंटेड डिज़ाइन मतलब हाथ से पेंटेड, हैंड पेंटेड डिज़ाइन, हाथों से पेंट किया गया। कैसे, सिंपल लाइंस बनी रहती थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न, सिंपल सी लाइन और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इसमें बने हुए इस तरीके से, ठीक है। हैंडमेड, हैंड से मतलब पेंटेड डिज़ाइंस थी। आया समझ में। चलो भाई, हमने किसके बारे में देखा, जनपद के बारे में, कि जनपद में हमें क्या मिला, जनपद में कौन सी चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट को मिली। हमने देखा भाई आर्कियोलॉजिस्ट को कोई साइट्स मिली, साथ में हमने देखा पेंटेड ग्रेवेयर भी मिला। हमने देखा कि क्या क्या ऐसी फसलें थी जो ग्रीव करते थे। काफ़ी कुछ जाना हमने जनपद के बारे में, क्यों भाई आर्कियोलॉजिस्ट थे, क्यूरियस रहते थे, उन्होंने पता लगाया कि क्या क्या खास यहाँ पर मिला, तो वो सारी खास चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन, दिक्कत तो नहीं भाई। इसी के साथ ये वाला जो टॉपिक है हमारा जनपद एंड होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम महाजनपद पढ़ेंगे, तो रेडी रहिएगा। आपको क्या करना है, लाइक का बटन दबा देना है, अभी तो पहले लाइक कर दो और शेयर कर देना है फटाफट से। इसको भी शेयर कर दो ताकि क्या हो कि भाई जो भूल गए हो कि जनपद के बारे में पढ़ना है तो आके सेशन को ज्वाइन कर ले। अगर आप और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।